हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई एंड टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, हम लोग यहाँ इक्विटी मार्केट्स चेस कर रहे हैं, लेकिन असल में असली पैसा तो कहीं और इंडिया के ही किसी और चीज में जा रहा है। सो आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, तो अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन टेक अ कॉल। एक साल हो चुका है, लास्ट ईयर September 22 2023, जेपी मॉर्गन का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें इंडियन बॉन्ड्स का इंक्लूजन हुआ था। एंड आई रिमेंबर मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर द बॉन्ड मार्केट। नाउ दिस इज नॉट इक्विटी, दिस इज बेसिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बॉन्ड इंडाइसेस एंड दूसरे जो तरह तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, उसके म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं बाय द वे। दोज आर टिपिकली गिविंग यू 7-7.5%। तो आज के इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर है जिस पे मेरी नजर गई, दैट विल रियली ब्लो योर माइंड। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको मैं कल कह रहा था लौट के बुद्धू घर को आए, वो एक्चुअली इतना कम में खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके कंट्री में उनको 3% 4% रिटर्न मिलता है डॉलर टर्म्स में। सिंस नाउ हियर दिस आउट, सिंस जेपी मॉर्गन अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ इंडियन सॉवरेन बॉन्ड्स, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है जिसका आज की तारीख में 7 या 7.2% होगा, आप देख सकते हो पर ईयर रिटर्न। 7 या 7.2% फॉर अ 5 ईयर 10 ईयर बॉन्ड होता है वो। उसमें पैसे आपके 5 या 10 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, लेकिन हर साल 7% रिटर्न मिलेगा। सॉवरेन गारंटी है वो सरकार की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरह नहीं है ये, इसमें मिलेगा पैसा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरह इसमें कोई आपका गोल्ड का प्राइस चेंज नहीं होगा। तो आई नो आपके दिमाग में वो आया होगा जरूर, डेफिनेटली। हाँ, जब से जेपी मॉर्गन ने अनाउंस किया है सॉवरेन बॉन्ड्स इन वन ऑफ द यूएस का मेजर ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव पम्प्ड अराउंड 1.5 लाख करोड़, which is approximately $18 billion एक साल के अंदर into the local market। एंड ये पेस और बढ़ने वाला है क्योंकि फेड ने रेट कट किए हैं। तो ऑब्वियसली रेट कट जब होता है तो यूएस के जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं वो ऐसी जगह पैसा डालते हैं जो यूएस डॉलर में नहीं है, और उनको इंडिया में यूजुअली जब रेट कट होता है, आप इतना मान के चलो को रिलेशन, जब यूएस फेड रेट कट करेगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, चाहे इक्विटी मार्केट में या स्टार्टअप्स में या ये बॉन्ड इंडाइसेस में। अब इक्विटी मार्केट में तो पिछले 3 साल से एफआईएस पैसा निकाल रहे थे, थोड़ा आ रहे थे ज्यादा निकाल रहे थे, थोड़ा आ रहा था ज्यादा निकल रहा था, लेकिन वो पैसा, असली पैसा जा रहा है इन बॉन्ड्स। फ्रॉम द लास्ट ईयर जब से ये अनाउंस हुआ है, द वैल्यू, द इंडिकेटिव वैल्यू ऑफ एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फुल्ली एक्सेसिबल रूट जो है गवर्नमेंट का, वही 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचा है। और अभी इसमें और $5 बिलियन यानी कम से कम 40,000 50,000 करोड़ आने की उम्मीद है। तो एफ आई आई बॉन्ड में पैसा इसलिए लगाते हैं बिकॉज उनको 7% फिक्स्ड मिलता है रुपी टर्म्स में। अगर आप डॉलर डिनोमिनेटेड सेम भी रखो, रुपी अगर ज्यादा ऊपर नीचे ना भी हो, तो उनके यूएस बॉन्ड में, यूएस बॉन्ड मार्केट में आपको 3.94% मिलेगा और इंडिया में आपको 7% मिल रहा है। अब यूएस का इन्फ्लेशन रेट 2.5 to 3% है। तो अगर यूएस का इन्वेस्टर 2.5 to 3% इन्फ्लेशन पे 7% कमाता है इंडिया में, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो डबल ऑफ, मोर देन डबल ऑफ इन्फ्लेशन कमा रहा है। हमारे देश में इन्फ्लेशन है 6.5%, 6.5%। इसीलिए हमें मिनिमम जो इक्विटी से रिटर्न्स चाहिए, वो जो मेरा एक मैजिकल फिगर है 16%, 15-16% हमें हर साल चाहिए होता है। लेकिन यूएस के जो एफ आई है वो तो डबल गेम खेलते हैं ना, वो इंडिया में भी 15-16% इक्विटी में कमाते हैं जब भी आते हैं। अभी तो लेट आए हैं, अब तो वो शायद लेट अटकेंगे क्योंकि अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बट बॉन्ड उनके लिए ना एक बीच का रास्ता बन जाता है कि चलो और कुछ नहीं तो 7% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स्ड है। डोंट फॉरगेट, बॉन्ड में 5 साल का मिनिमम बॉन्ड है, तो आप अगर एफ आई हैं तो 5 साल तक आपको वो पैसा लॉक इन हो गया। तो इट्स नॉट लाइक इक्विटी मार्केट की पैसा आया और गया, जिसको मैं आपको कल बताया था ना, हॉट मनी बोलते हैं। बॉन्ड मार्केट इज कोल्ड मनी, मतलब वो पैसा आके कम से कम 5 साल 10 साल और वो टिका रहेगा क्योंकि हर साल आपको रिटर्न दे रहा है ना एफ आई एस। तो वो पैसा टिका रहेगा। सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। इट विल हेल्प अवर इंडियन बॉन्ड मार्केट्स ऑल्सो गेट मनी। एंड इससे क्या होगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स
और डायनामिक बॉन्ड फंड्स का एक मार्केट म्यूचुअल फंड्स का और खुलेगा, जो ऑलरेडी चल रहा है, जो आपको 8-9% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और जिसने भी इसके पीछे मेहनत की है उसको मतलब 100 में से 100 नंबर देने चाहिए। जो भी सरकारी एजेंसी जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बॉन्ड मार्केट, जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में आपका इंडियन बॉन्ड इंक्लूड होना, इनडायरेक्टली आपको पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझे, अंदर की बात, जो वो रील में हम लोग देखते हैं ना, अक्षय कुमार की रील, तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। समझे आप अंदर की बात? अरे भाई, ये पैसा सरकार को ही तो मिल रहा है। ये पैसा फॉरेनर्स का लूट कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है। सरकार इस पैसे से क्या कर सकती है? सरकार भी निवेश ही करने वाली है। 7% रिटर्न तो वो हमको देते हैं। यू एंड मी कैन ऑल्सो बाय दिस बॉन्ड, आरबीआई के वेबसाइट पे जाके आप खुद ही खरीद सकते हो। बट अल्टीमेटली पैसा तो सरकार के पास ही जा रहा है ना। तो चाहे वो, इस अब सवाल ये है कि सरकार फॉरेनर्स को लूटे या हमको लूटे, वो पैसे का वो सरकार करती क्या है, ये आंसर हमको कभी मिलता नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप समझे नहीं, अंदर की बात गवर्नमेंट की यही है कि जहां से माल मिल रहा है बटोर लो। बट हम उस पैसे, यानी वो उस पैसे का क्या करेंगे आगे, यू नेवर नो, वी विल प्रॉब्ली नेवर कम टू नो, बिकॉज उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। और अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करो, राइट टू इंफॉर्मेशन में कुछ पूछो, तो कायदे से 1 मंथ के अंदर सरकार को आंसर तो देना चाहिए, एज पर द रूल। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मनी एंड आई एम हैप्पी दैट फॉर द मार्केट्स इट्स अ गुड स्टेप। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।